गुरुर्देव ईश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनं योगविद्यान्नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। आज जो है दिन गुरुवार है, ज्येष्ठ मास 13 जून का दिन है। अनेक स्टेटमेंट मोबाइल से यूट्यूब, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देश की जनता भेज रही है। अयोध्या जिसे फैजाबाद कहते हैं, अयोध्या लोकसभा से जो चुनाव हारे वो दोनों हिंदू थे। एक बात। दूसरी बात, अब आइए अखिलेश यादव और मोदी पर। मोदी जय श्री राम कहते हैं, अखिलेश यादव जय श्री कृष्ण कहते हैं। कृष्ण भगवान 16 कला से अवतरित थे, राम 12 कला से, इसलिए भी हारे। और आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा हुई, जो आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई, उसका जिम्मेदार एकमात्र हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्यों है? चाहे जिस विभाग का शिलान्यास उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री कर रहा है, रेल मंत्रालय हो या यातायात मंत्रालय, उसको कोई मौका नहीं। सारा श्रेय, सारी योग्यता, सारा बड़प्पन इनको। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकमत, जनमत का आदर किया, पर राजनीति लोकनीति का आदर नहीं किया। जो है वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह, अगर ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए होते तो शायद इनको यह अनुभव नहीं है। कौवा और कोयल में हंस और बकुला में अंतर है। राजनीति का परिपक्व अनुभवी, बुद्धिजीवी अनुभवी हमारे देश का कोई आज तक प्रधानमंत्री आया नहीं। जो आया वो मजबूर था। अगर मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नहीं बनाया होता तो भी 400 के पारे आराम से चले जाते, क्योंकि पिछले सत्र में हमारे देश की जो हिंदू जनता है वो जाग चुकी है। पर किसी का सम्मान लूटो तुम। कितने शिलान्यास हुए रेल मंत्रालय के, कितने रेल मंत्री, कितने ट्रेनों को रेल मंत्री ने झंडी दिखाया है। वो रेल मंत्री है। किसी भी रेल विभाग का भवन हो या ट्रेन हो, उसका शिलान्यास उद्घाटन उस रेल मंत्री को ही करना चाहिए। पर तुमने सारी परंपराएं तोड़ करके, हम किसी से कम नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति की जो परंपरा से चलने लगे वो बात से बिगड़ गई। अब तुम जो है जोशी आडवाणी का जैसे उचित आदर सम्मान नहीं किए, दिखावा सम्मान है कि तुम कुछ काम करने पहले जाके चलो छूलो, उसके बाद अब तुमको जोशी आडवाणी के जगह नायडू और नीतीश कुमार का जो है कड़ुआ चाटना पड़ रहा है। जी 5 साल चाटोगे ही, क्योंकि हर्षवर्धन सम्राट और राजनीति संस्कृति से मतलब नहीं है। तवायफ और नेता और मीडिया किसी के होते नहीं। आप तुमको अगला सत्र हमेशा के लिए जहाँ भी विधानसभा हो पक्का जीत जाओ, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में एक पवित्र सुझाव और आपको जो है एक चेतावनी भी हनुमान जी की तरफ से देता हूँ। जैसे अकबर बादशाह के छक्के को हनुमान जी ने छुड़ा दिया था, उसी तरह से तुम्हारे जीवन का अंतिम है। अगर तुमको धृतराष्ट्र की तरफ सत्ता से मोह है तब तो 5 साल तक पिट ही जाओगे, और अगर संस्कृत राष्ट्र से, संस्कृत से और नीति से मोह है तो आजीवन तुम राज्य करोगे। इसलिए जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो भूमिहीन हैं, जो शिक्षाहीन हैं, जो रोजगारहीन हैं, ऐसे को 3000 रुपया गुजारा भत्ता, विधवा भत्ता, विकलांग भत्ता और वृद्धा भत्ता दे दो। जो PhD है, डिलेट है, विपिन है, जिनके पास अपार संपत्ति नहीं है, जो भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन है, IPS IAS के एग्जाम को नहीं सफल कर पाए, ओवर एज हो गए, पर भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन है, ऐसे व्यक्ति को 5000 रुपया, जो BTEC MTEC हैं, उनको बेरोजगार भत्ता दे दो।
जिसके घर में कन्या पैदा हो जाए तुरंत कन्या के नाम से 1 लाख रुपया उसके जीवन के लिए दे दो। जिस अस्पताल में कन्या की डिलीवरी हो, डिलीवरी जो है फीस माफ़ कर दी जाए, चाहे सरकारी अस्पताल में चाहे प्राइवेट। जब आप नीति का, संस्कृति का उत्थान करोगे तो आपका भी उत्थान अपने आप होगा, क्योंकि यतो धर्म ततो जय, धर्मो रक्षित रक्षित। जो अपने धर्म की, कुल धर्म की, दंपत धर्म नीति की, संस्कृति की, राजनीति की रक्षा करता है तो नीति स्मृति धर्म श्रुति आज उसकी स्वयं दौड़ दौड़ कर अनेक बार रक्षा करते हैं। इसलिए जा सुराज अपनी प्रजा दिखाई, सौ दिन पवर से नरक अधिकारी। उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे भ्रष्ट राष्ट्र उत्तर प्रदेश, विश्व का सबसे भ्रष्ट राष्ट्र हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। क्यों? यदि हमारे देश के बड़े नेता की नीति अपने पार्टी के प्रति अच्छी नहीं थी, तो जैसे एक बार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भाजपाइयों ने भारतीय जनता पार्टी की नीति के कारण, मोदी की नीति के कारण सबने नोटा पर वोट दिया, इसलिए बीजेपी तीनों राज्य से फ्लॉप हो गई। उसी तरह से हमारे जो लोकसभा, फूलपुर लोकसभा, विशेषकर इलाहाबाद लोकसभा के जो मतदाता, विशेषकर ब्राह्मण समाज से गद्दार मक्कार कोई नहीं है, जो अपने जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो सब न करते, देश हित में न करते, अपने जाति समाज को हित में न करते, केवल जो है ब्राह्मण होने के नाते दूसरा ब्राह्मण टिकट नहीं पाया, इसके लिए जो है दूसरे पार्टी को, अपने पार्टी के साथ अपने पार्टी का झंडा लगा करके, अपने पार्टी का कन्वेंशन करके मतदान दूसरे पार्टी को कर दिया। वही है बस।